गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी 21 मई 2025 की जो भी करंट अफेयर है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके हमने सारे के सारे कवर अप करने वाले। जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे, देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। चलिए आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, एक एक करके सारे के सारे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ गया सिटी विच इज़ रिसेंटली बिन चेंज्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो बिहार की सीएम रहे, कौन रहे? नीतीश चाचा रहे, नीतीश कुमार रहे। जो नीतीश कुमार रहे, इन्होंने जो कि न्यू नेम चेंज कर दिया, गया सिटी जो रहे इसका नाम चेंज करवाया गया है। ये मतलब एक गया सिटी जो रहे ये एक पवित्र स्थान माना जाता है हिंदुओं के ग्रंथ में। एंड सो विच रिसेंटली चेंज, एंड इसके जो नाम चेंज कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, स्टार मार्क लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। ये गया जी रखा गया है, ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, गया जी। इसका नाम जो चेंज करवाया गया है वो है गया जी रखा गया है, ध्यान में रखना इतनी सी बात। एंड क्या आपको नाम चेंज से क्या आपको याद आ रहा है, जो हमने काफ़ी बार हमने डिस्कस की है। अगर आपको जो अयोध्या सिटी रहे इसका नाम क्या रहे, जो अयोध्या रहे, अयोध्या जो एयरपोर्ट बता ना, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या रहे, चेंज करवाया गया है, वो है महर्षि वाल्मीकि के नाम से रखा गया है। महर्षि वाल्मीकि जो रामायण कंपोज करी है। एंड अयोध्या एयरपोर्ट रखा गया है। एंड अयोध्या कौन सी रिवर के किनारे स्थित है? अयोध्या जो कि सरयू रिवर। ये बता ना, अयोध्या में जो रामलला के टेम्पल रहे वो कितनी हाइट की है? 161 मीटर हाइट की है। जो आइडल रहे रामलला की जो मूर्ति रहे, यानी जो आइडल, जो काफ़ी बातें रहे, ये किसने बनाई है? वो अरुण योगीराज बनाई है, अरुण योगीराज। एंड कितने हाइट पहुँचे तो 51 इंचेस, ध्यान रखिएगा, इंचेस। एंड अगर जो टेम्पल की आर्किटेक्चर पूछे तो वो चंद्रकांत शंपुरा रहे, चंद्रकांत शंपुरा। एंड ये जो कंस्ट्रक्ट करवाया गया था कौन सी कंपनी के द्वारा? लर्सन एंड टब्रो, ध्यान में रखिएगा, लर्सन एंड टब्रो, जो कि ये बनाने के बाद, हालांकि अभी के टाइम में बहुत ही चर्चे में रहे लर्सन एंड टब्रो, काफ़ी सारे डील इसके साथ भी साइन किया जा रहा है, ध्यान में रखना। काफ़ी बातें रहे। अयोध्या एयरपोर्ट जो कि ये महर्षि वाल्मीकि के नाम से रखा गया है। एंड अगर आपको चंडीगढ़ एयरपोर्ट पूछे तो जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट रहे, ये इसका नाम किसके नाम से रखा गया है? ये है शहीद भगत सिंह नाम से रखा गया है। एंड और क्या रहा है? अगर आपको अस्त्रा एम के जो हमने डिस्कस करी थी ना, अस्त्रा MK3 बताना, हालांकि ये इससे रिलेटेड नहीं है, बस अस्त्रा MK3 जो रहे इसका नाम भी चेंज करवाया गया था। जो अर्जुन की जो रहे, क्या रहे, अर्जुन की जो धनुष रहे जिसे गंडीव कहा जाता है, इसके नाम से रखा गया अस्त्रा MK3, ध्यान में रखना। सारे के सारे तो हमने गया जी रखा गया इसका नाम। देखते हैं क्या बातें रहे। बिहार गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे May 16, 2025 की बात है, अप्रूव ए प्रपोजल, जो कि प्रपोजल रखी है टू रीनेम द गया सिटी आज द गया जी, एंड ऑफिशियली सेड, ऑफिशियली ये डिक्लेयर करवाया गया। डिसीजन वाज टेकन इन द मीटिंग ऑफ द स्टेट कैबिनेट कैरिड बाय द चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा जब कैरिड करवाया गया था तब के समय में ये नाम चेंज करवाया गया है। द डिसीजन वाज टेकन बिकॉज ऑफ द सिटी हिस्टोरिक एंड द रिलीजियस इंपॉर्टेंस एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी एस सिद्धार्थ सेड, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट, बताइए नंबर 2 पर क्या रहे, हु हैज ओन द सुपर वेट चेस चैंपियनशिप रोमानिया। पहले ये बताना, ये हो रहा था रोमानिया में, मतलब किसने ओन करी है सुपर वेट चेस चैंपियनशिप इन द चेस क्लास इन रोमानिया में, ध्यान में रखना। रोमानिया की बताना, पहले रोमानिया की कैपिटल क्या है बता सकते हो? रोमानिया की कैपिटल बता दो, ये है क्या रहे, ब्यूकारेस्ट। एंड अगर आपको करेंसी पूछे तो, करेंसी अगर पूछे तो ये है रोमानियन लिलियू, रोमानियन
रोमानियन जो कि ल्यू रहे। एंड प्रेसिडेंट पूछे तो, जो कि प्रेसिडेंट पूछे तो वो है कार्लोस, क्लास CLAUS, क्लास लोहानिस। काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखना। अगर ये रोमानी के बारे में डिस्कस करिए, अगर आपको ये बताना बुल्गारिया की बताना, बुल्गारिया की कैपिटल क्या है, कल ही शायद कल या फिर परसों हमने डिस्कस करी थी। बुल्गारिया की कैपिटल क्या है, ये है सोफिया। सोफिया फिरदौसी नहीं, सोफिया जो कि इसका कैपिटल है। एंड करेंसी पूछे तो करेंसी ये है बुल्गारियन ल्यू, बुल्गारियन ल्यू, इससे नाम से रहे ना, ये भी ल्यू रहे, ये भी ल्यू रहे। एंड अगर जो कि प्रेसिडेंट पूछे तो ये है रमन राडेव, रुमेन राडेव, RADEV, राडेव, इसका नाम बस इस तरह रहे। क्या करें, हमें तो याद ही रखना है, कैसे भी करके हो जाए। एंड सो जो कि चेस रोमानिया ये किसने ओन करी है, ये है R प्रज्ञानंदन। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, R प्रज्ञानंदन। ध्यान में रखना, इन्होंने भी और भी हमने डिस्कस करी थी, जो इन्होंने ओन करी थी 2025 की, क्या ओन करी थी 2025 की, जो टाटा स्टील मोटर्स रहे, ये ओन करी थी। टाटा स्टील मोटर इन्होंने ओन करी थी। 2025 की जो टूर्नामेंट रहे, टाटा स्टील मास्टर टूर्नामेंट, इन्होंने ओन करी थी, जो कि जनवरी में हो रहा था। ध्यान में रखना, R प्रज्ञानंदन। एंड ये तो सारे के सारे डिस्कस करी। एंड अगर कैपिटल के बारे में आपको और भी काफ़ी सारे बता दूँ, पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ। बताना रशिया की कैपिटल क्या है, बस आपको बता रहा हूँ, ध्यान में सुनना। रशिया की पूछे तो रशिया की ये है, जो कि मॉस्को कैपिटल हो गया, कैपिटल है मॉस्को। करेंसी अगर पूछे तो रशियन रूबेल, मॉस्को तो कैपिटल हो गया, रशियन रूबेल। प्रेसिडेंट है जो क्या रहे, जो व्लादिमीर पुतिन रहे, जो देखिए एक रहे व्लादिमीर पुतिन, यस व्लादिमीर पुतिन रहे, व्लादिमीर पुतिन। बट जो जेलेंस्की पूछे तो, व्लादिमीर जेलेंस्की पूछे तो वो ये है व्लादिमीर पुतिन। बट जो क्या रहे, व्लादिमीर जेलेंस्की पूछे तो वो यूक्रेन की रहे, ध्यान में रखना। एंड और क्या रहे बताना, मॉरिशस की कैपिटल क्या है, मॉरिशस की कैपिटल बताना। मॉरिशस की कैपिटल पूछे तो वो है पोर्ट लुइस कैपिटल। करेंसी है मॉरिशियन रूपी। एंड प्रेसिडेंट पूछे तो क्या रहे, PM पूछे तो मॉरिशस की वो है नवीन राम गुलाम। बट प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट बताना। प्रेसिडेंट जो कि क्या रहे, गोकुल नाम करके रहे ना, GOKUL, गोकुल, इसी नाम के रहे, बताना कौन रहे। एंड फिलीपींस की कैपिटल पूछे तो मनीला रहे, मनीला फिलीपींस। एंड फिलीपींस पैसो। एंड करेंसी पूछे तो फिलीपीन पैसो हो गया। प्रेसिडेंट पूछे तो जो कि बोंग रहे, क्या रहे, बोंग मार्कोस। ध्यान में रखना। एंड बताना श्रीलंका की कैपिटल क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बताना। श्रीलंका की कैपिटल आपको बता दूं, श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरम, कोटे जो रहे, ध्यान में रखना, श्री जयवर्धनपुरम और कोटे। एंड करेंसी पूछे तो श्रीलंका ने रूपी। एंड बताना श्रीलंका की प्रेसिडेंट कौन है, श्रीलंका की प्रेसिडेंट बताना। ये है प्रेसिडेंट है अनुरा कुमार दिसानायक। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर पूछे तो वो है हरिणी अमर सूर्या। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बताना। काफ़ी बातें रहे, बस रहने देते, बस बता देता हूँ। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है जो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में किसकी हेडक्वार्टर रहे, WHO की हेडक्वार्टर रहे, WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी हेडक्वार्टर यहाँ रहे। WHO की स्थापना पूछे तो 7 अप्रैल 1948 में स्थापना रहे। एंड स्विट्जरलैंड की कैपिटल आपको बता देता हूँ, वो है बर्न रहे, BERN बर्न। एंड करेंसी पूछे तो स्विस फ्रैंक, स्विस फ्रैंक रहे, फ्रैंक जो कि क्या रहे, करेंसी रहे। प्रेसिडेंट पूछे तो जो कि क्या रहे, किरिन किलर शूटर रहे इसका नाम, बस रहने देते, देखते हैं डिटेल में। इन 2025 इंडिया
ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदन जो आर प्रज्ञानंदन रहे ओन द सुपर वेट चेस क्लासिक रोमानिया में हो रहा था। रोमानिया की कैपिटल तो आपको बताया या ब्यूकारेस्ट। रोमानिया ल्यू करेंसी रहे एंड प्रेसिडेंट है कार्लोस लोहानिस एंड ही सिक्योर्ड द विक्ट्री आफ्टर द टेंस डिब्रेक अगेंस्ट द अल्जेरिया फिरोजा एंड मैक्सिमे वसीर लाजेव। बस आपको नाम याद रखना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये नाम जो कि किसने ओन करी है, रमेश बाबू प्रज्ञानंदन, ध्यान में रखना है, जो कि रोमानिया की हो रहा था। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 3 बताइए, व्हिच कंट्री ओन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 टाइटल। किसने अंडर 19 टाइटल जो साउथ एशियन फेडरेशन फुटबॉल फेडरेशन यानी जिसे साफ कहा जाता है, बताना। इसकी स्थापना साफ की बता सकते हो, स्थापना क्या रहा है 1997 स्थापना। हेडक्वार्टर अगर आपको पूछे तो ये जो कि कहाँ रहे हेडक्वार्टर सर की, ये बांग्लादेश में रहे यानी ढाका में। ढाका की कैपिटल है जो कि बांग्लादेश की। करेंसी क्या है, टाका। करेंसी टाका, ढाका, बांग्लादेश। एंड हेड बताना जो साफ रहे, इसके हेड कौन रहे। हेड पूछो, ये है मोहम्मद क्या रहे सालुद्दीन, मोहम्मद सालुद्दीन, ध्यान में रखना। एंड जो कि किसने ओन करी है, इंडिया ने ओन करी है, ध्यान में रखना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये अंडर 19 चैंपियनशिप फुटबॉल फेडरेशन इंडिया ने ओन करी है, ध्यान में रखना। एंड वाई डिफेटिंग, इंडिया जो डिफीट करी है वो बांग्लादेश को, क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं, एंड ये जो इंडिया ने ओन करी है ना, ये इंडिया ने सेकंड टाइटल ओन करी है। अगर आपको फर्स्ट टाइटल पूछे तो कौन सी ईयर में ओन करी थी, 2023 में, ध्यान में रखना इतनी सी बात। एंड ये कहाँ हो रहा था पहले ये बताना। लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है बस। ये अरुणाचल प्रदेश में हो रहा था, ध्यान में रखना, अरुणाचल प्रदेश में। बस इतना ही रहने देते और देखते क्या रहा है डिटेल में। इन क्राउंड साफ यानी जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप जो कि YUPAI यानी जो कि अरुणाचल प्रदेश में हो रहा था, ध्यान में रखना, अरुणाचल प्रदेश। इट वाज फाइनल दैट द इवनिंग एवरीथिंग ईयरली ड्रामा एंड मिस्ड चांस ये फाइट बैक एंड ए हार्ट स्टॉपिंग फिनिश। बस ध्यान में रखना, ये इंडिया ने ओन करी। देखते हैं नेक्स्ट में, बाय डिफीटिंग बांग्लादेश। नेक्स्ट नंबर 4 बताइए, व्हिच टू कंट्री आर कंडक्टिंग द गोल्डन ड्रैगन 2025 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। बस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस न्यूज में रहे तो हमने डिस्कस कर ली, ध्यान में रखना। क्यों ये इंडिया के साथ ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है, ये कंबोडिया एंड चाइना में हो रहा है, जो कि गोल्डन ड्रैगन 2025, क्लियर, जो कि ध्यान में रखना कंबोडिया एंड चाइना के साथ। जो देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। चाइना कंबोडिया गोल्डन ड्रैगन 2025 जॉइंट मिलिट्री किड जो कि किक्स ऑफ बेजिंग में हो रहा है May 19 टू द चाइना कंबोडिया गोल्डन ड्रैगन 2025 जॉइंट एक्सरसाइज किक ऑफ द मिलिट्री पुलिस ट्रेनिंग एंड सेंटर ऑफ द रॉयल कंबोडियन एंड आर्म फोर्सेस RCF। बस ध्यान में रखना, ये कंबोडिया एंड चाइना के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 बताइए, 2025 पुष्कर कुंभ मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। हेल्ड इन हुई स्टेट, कौन सी स्टेट में हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूज ना होइएगा, मतलब पुष्कर कुंभ मेला पूछे तो ये उत्तराखंड में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है। बट आपको अगर आपको पूछा जाए सिर्फ आपको पुष्कर मेला पूछे तो पुष्कर मेला, ये अगर आपको कल पूछा जाए तो ये बताना। सिर्फ पुष्कर मेला पूछे तो ये पुष्कर मेला राजस्थान में होती है, कभी कंफ्यूज ना होएगा, ये राजस्थान में होती है, ध्यान में रखना। बताना राजस्थान की मतलब क्या रहा है, राजस्थान की एक डांस, क्लासिकल डांस बताना। कालबेलिया कौन सी स्टेट की है, राजस्थान की कालबेलिया। अगर घूमर पूछे तो वो भी राजस्थान की है, घूमर भी हरियाणा की है। घूमर हो गया राजस्थान हो गया, जो कि जो कालबेलिया हो गया। तेर थाली पूछे तो हमने ऐसे याद रखी ना, तेर थाली हो गया। बस ये उत्तराखंड की है, जो कि कुंभ मेला पूछे तो ये उत्तराखंड की है, ध्यान में रखना। एंड और क्या रहा है, जिसे देवभूमि कहा जाता है। एंड और क्या रहा है, और ये जो रिसेंटली जो इनाग्रेट करवाया गया है भाई, जो पुष्कर सिंह धामी रहे ना, पुष्कर सिंह धामी जो CM रहे,
सीएम ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने इनागुरेट करी है पुष्कर में। एंड ये जो हो रहा है ना, ये विलेज आपको पूछे तो एक क्या विलेज रहे जो सबसे जो मतलब इंडिया की पहले में ये बताया जा रहा था कि इंडिया की जो सबसे जो लास्ट विलेज रहे वो वही है उत्तराखंड की माना जाता था। बट असल में जो ये विलेज अभी के टाइम में ये डिक्लेयर कर पाएगी ये फर्स्ट विलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बातें है इसके बारे में, वो है मन्ना विलेज। जो मन्ना विलेज है ना ये अभी के टाइम में जो कि फास्ट विलेज की दर्शाती है, ये ध्यान में रखना इंडिया की फास्ट विलेज है। एंड इसमें जो मन्ना विलेज की एक केशव प्रयाग रहा है, क्या रहा है केशव प्रयाग। क्या आपको पंच प्रयाग के बारे में याद है? आपको बताना कौन सी प्रयाग रहा है, विष्णु प्रयाग एंड रुद्र प्रयाग जो क्या रहे, काफ़ी बातें रहे रुद्र प्रयाग एंड देन जो प्रयाग जो देव प्रयाग रहे। सो बता सकते हो कौन सी प्रयाग रहे? 5 प्रयाग के बारे में मैंने डिस्कस करते रहते ना, वो भी उत्तराखंड में रहे। एंड ये केशव प्रयाग रहे जो मन्ना विलेज में, वहाँ ये जो कि ऑब्जर्व करी गई है, ध्यान में रखना। एंड और क्या रहे मतलब जो केशव प्रयाग है ना इसमें जो कि अलकनंदा रहे, यहाँ से अलकनंदा एंड देन सरस्वती रिवर ज्वाइन करके ये बनती है केशव प्रयाग। क्लियर? यहाँ ऑब्जर्व किया जा रहा है, बस इतना ही रहने देते, देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में। उत्तराखंड इज होस्टिंग द पुष्कर कुंभ मेला एट केशव प्रयाग में, जो कि मन्ना विलेज, ये तो हमने डिस्कस करी मन्ना विलेज में 12 ईयर। एंड ये 12 ईयर के में ऑब्जर्व किया जा रहा है। इनाग्रेट बाय द चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी इन 15 मई 2025। दिस सैक्रेड इवेंट ड्राइंग विष्णुविद, जो कि विष्णुविद डेवोट्स एंड स्पेशली फ्रॉम द साउथ इंडिया इज हेल्ड कन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा एंड देन सरस्वती रिवर की जो कन्फ्लुएंस रहे, ये क्या है? ये केशव प्रयाग। बस ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। क्या आप जानना चाहते हो जो सारे के सारे प्रयाग रहे क्या हमने डिस्कस कर ले, यानी जो जितने भी प्रयाग रहे बस डिस्कस कर लेते। सो ध्यान में रखना मतलब जो मतलब उत्तराखंड रहे, मतलब मान लो ये उत्तराखंड बॉर्डर रहे, इसके बाद उत्तराखंड में एक तो रहे क्या रहे मन्नाला पास एंड देन जो नीति पास रहे, ध्यान में रखना एक तो रहे मन्नाला पास एंड एक रहे नीति पास। नीति पास से धौली गंगा रहे, ये मन्नाला पास से विष्णु गंगा रहे। विष्णु गंगा मिलने के बाद ये बनती है विष्णु प्रयाग एंड विष्णु प्रयाग के बाद अलकनंदा रिवर की फ्लो होती है। अलकनंदा रिवर में और एक रिवर यहाँ से ज्वाइन होती है जो क्या रहे जो नंदकिनी, जिसे नंद प्रयाग कहा जाता है। एंड देन इसके बाद पिंडरी रिवर आकर ज्वाइन होती है, इसे रुद्र प्रयाग कहा जाता है। इसके बाद जो कि ये जो कि यहाँ से मतलब जो राइट बैंक से जो कि और एक रिवर ज्वाइन करती है, जिसे कौन सी रिवर बताया ना, जिसे क्या कहा जाता है, जो कर्ण प्रयाग कहा जाता है, कर्ण प्रयाग। एंड देन इसके बाद जो कि फ्लो होने के बाद जो कि भागीरथी रिवर ज्वाइन करती है। जो भागीरथी रिवर ज्वाइन करने के बाद इसका नाम रहे कौन सी प्रयाग रहे, भागीरथी रिवर ज्वाइन करने के बाद इसे देव प्रयाग कहा जाता है। सो ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। सो देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। सो व्हिच टीम ओन देखते हैं क्या रहा है। व्हिच टीम ओन द ला लीगा टाइटल 2025। पहले बताना ला लीगा टाइटल ये किससे संबोधित है, पहले ये बताना। ये फुटबॉल से, ध्यान में रखिएगा, ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है, ध्यान में रखना। एंड जो कि व्हिच टीम ओन द ला लीगा टाइटल इन 2025, किसने ला लीगा टाइटल 2025 ओन करी है? ये है FC बार्सिलोना, यानी फुटबॉल का क्लब जो बार्सिलोना रहे, इन्होंने ओन करी है। वाई डिफेटिंग, जो कि डिफेट करी है वो है एसा फैनियल फुटबॉल क्लब को ये डिफेट करके, ध्यान में रखना। ये जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था ना, ये जो ला लीगा टाइटल 2025 ऑर्गेनाइज फ्रॉम जो कि 2000 ये अगस्त से अब ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि अगस्त 2024 टू अभी के टाइम में ये ख़त्म हुआ है, मई 2025 तक चल रहा था, ध्यान में रखना, बहुत ही दिनों तक। एंड ये जो कि अभी के टाइम में ये ओन करी है जो कि FC बार्सिलोना। बस इतने से ही ध्यान में रखना FC बार्सिलोना। एंड आपको बता दूँ क्या रही ये इसकी जो शुरुआत है ना, ये गेम की शुरुआत 1929 में करवाया गया था। 29 में बताना 1928 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन आई थी। देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। बार्सिलोना सिक्योर्ड देयर 28th ला लीगा, जो कि ये 28th नंबर की ये ओन करी है। एंड सबसे ज़्यादा जो ओन करी, ज़्यादा बार पूछे तो वो क्या रहे
सबसे ज़्यादा पूछे तो वो रियल मैड्रिड या फिर क्या रहे, यस रियल मैड्रिड रहे, ध्यान में रखना। देखते हैं जो कि ओवर जो कि 2-6 विनर एंड सिटी ऑफ द ईसा फाइनल, ये इन्हें हारा कर। एंड द Catella giant and registered their first domestic title and 36 year along with a victory in the Spanish। बस ध्यान में रखना, ये ओन करिए किसने ला लीगा टाइटल, FC बार्सिलोना। रहने देते, देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 7, इन विच कंट्री फर्स्ट सागर मेथा डायलॉग इज बिंग हेल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एंड अभी के टाइम में आपको बता दूँ और एक काफ़ी मतलब खास बात ये रहेगी, क्या रहे मतलब जो कि अभी की रिसेंटली जो कि एक बताया गया है, जो नेपाल में एक ग्लेशियर है, बता सकते हो ये आंसर, ये क्वेश्चन के आंसर आपको बता दूं, ये नेपाल ही आंसर है। जो कि इन विच कंट्री द फर्स्ट सागरमाथा डायलॉग इज बिंग हेल्ड, ये नेपाल में हो रहा है। अभी रिसेंटली नेपाल में भी एक डिक्लेयर कर पाया गया है, जो एक ग्लेशियर है ना, कौन सी ग्लेशियर पहले बताना, नाम क्या है, वो है याला ग्लेशियर। क्यों न्यूज में रहे, याला ग्लेशियर जो है ना ये नेपाल में रहे, आर्ट नेपाल क्लियर, नेपाल में रहे। इसका कैपिटल क्या है, काठमांडू रहे। एंड जो कि नेपाल की, एंड टिम्फू किसकी है, भूटान की कैपिटल टिम्फू है। एंड और क्या रहे, बस रहने देते। ये जो ग्लेशियर है ना, ये बताया गया है जो 2014 तक पूरी तरह एलिमिनेट होने वाला है, पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है, पूरी तरह खत्म एलिमिनेट होने वाला है। एंड अभी के टाइम में ये डेड घोषित कर पाई गई ऑफिशियल तौर पर, इन्होंने मतलब बताया कि ये डिक्लेयर आज द डेड, जो येल्ला ग्लेशियर डेड, ऑफिशियल तौर पर डेड ग्लेशियर, डेड घोषित कर पाया गया है। मतलब मान लो कोई भी ग्लेशियर है, अगर ग्लेशियर की, जब ये ग्लेशियर है बहुत ही बड़ी सी, जब इसका टेम्परेचर मतलब मान लो ये कंस्टेंट टेम्परेचर रहे 5 डिग्री के आसपास, जब 5 डिग्री से ज़्यादा होने वाला है या फिर 6, 8, 9, 10 होने वाला है, तभी ये ग्लेशियर धीरे धीरे करके पूरी तरह पिघल कर ख़त्म होने वाला है इस तरह। जबकि अभी के टाइम में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो आपको पता ही है, मतलब गर्मी इतना बढ़ गई कि क्या मतलब क्या ही बताओ। अभी के टाइम में जो ये रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, ये बिल्कुल फैन सारे के सारे बंद ही करवाया गया है, क्योंकि फ़ैन चलाने से साउंड की प्रॉब्लम आ सकती है बैकग्राउंड में। सो इसलिए मैंने फ़ैन भी नहीं चलाया, बहुत ही गर्मी हो रहा है सच में। एंड ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये पिघल रहा है। एंड जो ये याला ग्लेशियर है ना, ये नेपाल में रहा है, ये रिसेंटली जो कि डिक्लेयर करवाया गया आज, क्या डिक्लेयर करवाया गया है, डिक्लेयर आज तो डेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एंड और क्या रहे, जो नेपाल की कौन सी प्लेस में पूछे तो याला ग्लेशियर, ये एक जो क्या रहे लांगटांग प्लेस में रहे बस। एंड और एक ग्लेशियर से याद आ रहा है, जो 2025 जो ईयर है ना, इससे भी ग्लेशियर जो कि मतलब ग्लेशियर ईयर के रूप में, ग्लेशियर कंजर्वेशन ईयर के रूप में घोषित करवाया गया है, पता ही होगा आपको, ग्लेशियर कंजर्वेशन। एंड जो वाटर डे भी डिस्कस करवाया गया था, जो वाटर डे भी ग्लेशियर नाम से रहे, ध्यान में रखना, थीम जो था। एंड सो बस ध्यान में रखना। और एक बताना, ग्लेशियर डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, ग्लेशियर डे ये 21 मार्च या फिर ये 21 मार्च को हमने डिस्कस करी थी ना, 21 मार्च में ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखना। सो ये बताना, इंडिया की सबसे बिगेस्ट ग्लेशियर कौन सी है, बता सकते हो, बताना। ये आपके लिए बस बता देता हूँ, ये सियाचिन ग्लेशियर है, जिसके जो फर्स्ट ओमियन बने शिवा चौहान, ध्यान में रखना। एंड बिगेस्ट ग्लेशियर जो कि सियाचिन ग्लेशियर, ध्यान में रखना। एंड बताना नेपाल की कैपिटल क्या है, आपको तो बताया काठमांडू हो गया। एंड करेंसी बताना नेपाल की है नेपालियन रूपी, जो कि इसकी करेंसी है। और क्या रहे, बताना प्रेसिडेंट कौन है, पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ। प्रेसिडेंट बताना, जो प्रेसिडेंट रहे नेपाल की प्रेसिडेंट पूछे तो, जो कि नेपाल की ये प्रेसिडेंट कौन है, जो प्रेसिडेंट रहे, क्या रहे, जो रामचंद्र पुडवेल एंड प्रेसिडेंट रहे। पीएम पूछे तो वो है केपी शर्मा, क्या रहे, केपी शर्मा रहे या फिर बताना, जो कौन रहे पीएम, केपी शर्मा ओली रहे, यस केपी शर्मा ओली, ध्यान में रखना, सारे के सारे बातें आपको तो बताया। एंड अभी टाइम में ये जो कि रिसेंटली सागरमाथा, ये इनिशिएटिव भी वो नेपाल में ही ऑब्जर्व किया जा रहा है, ध्यान में रखना।
कौन सी डेट से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है नेपाल में? 16 to 18 मई तक ये ऑब्जर्व किया गया था। मतलब सागरमाथा मतलब जो पहले ये बताना सागरमाथा किससे कहा जा रहा है? क्या आपको ये पता है? ये सागरमाथा माउंट एवरेस्ट जो रहा है ना, इससे कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी की है बता, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये नहीं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। द नेपाल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द सागरमाथा, जो कि सागरमाथा संवाद कहा जा रहा है, विच लिटरली जो कि ट्रांसलेट एवरेस्ट जो कि डायलॉग एंड देन 16 to 18 मई 2025 काठमांडू में हो रहा है, काठमांडू नेपाल। दिस वाज द प्लान इनिशियल फॉर 2020 में ये प्लान करवाया गया था ऑब्जर्व करने के लिए, बट जो कोविड के समय में नहीं हो पाया था, कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। दिस प्लान इज ऑर्गेनाइज डायलॉग वंस एवरी 2 ईयर, ध्यान में रखना। एंड ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करवाया गया सागरमाथा प्रोजेक्ट। मतलब उद्देश्य की क्या पहले ये बताना, सागरमाथा जो उद्देश्य यही है कि जो ग्लेशियर को कंजर्व करके रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको पता ही होगा ग्लेशियर में कितना इम्पोर्टेंस रहे। अगर सारे के सारे ग्लेशियर जो रहे वो पिघल जाए तो क्या होने वाला है? वाटर लेवल पूरी तरह बढ़ने वाला है। 29 लैंड मासेस रहे, 71 वाटर बॉडी रहे। अगर वाटर बॉडी जो रहे सारे के सारे मतलब समुद्र पर आ जाए तो क्या होने वाला है, सोच सकते हो आप। सो हु हैज़ ओन द जो कि इटालियन ओपन टाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट इटालियन ओपन टाइटल ये जो ओन करिए, ये है कार्लोस अल्काराज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कार्लोस अल्काराज, जो कि एक टेनिस प्लेयर है। सॉरी कार्लोस अल्काराज ये क्या है? ये है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कार्लोस अल्काराज, जो कि ये स्पेन की टेनिस प्लेयर है। रोहन बोपन्ना कौन सी प्लेयर है? टेनिस प्लेयर है। जो रोहन बोपन्ना और जो मैथिक ऑब्डेन रहे, ध्यान में रखना। एंड इन्होंने जो कार्लोस अल्काराज ये जो डिफेट करी है ना, वो है जेनिक सिनर जो इटली की है। जेनिक सिनर कौन सी प्लेस की है? इटली की है, इन्हें डिफेट करके है। एंड ये बताना जो आर्यना सबलंका है ये कौन सी प्लेस की है? ये बेलारूस की है। काफ़ी बार हमने डिस्कस की है, ध्यान में रखना। कार्लोस अल्काराज जो कि क्लीन इज 7th मास्टर, जो कि 1000 टाइटल कार्लोस अल्काराज मेड श्योर इटली सेलिब्रेशन एंड डिड नॉट कंटिन्यू ऑन द संडे आज द यन एंड स्टम्प्ड 7। बस ध्यान में रखना नाम क्या है? कार्लोस अल्काराज बाय डिफेटिंग जेनिक सिनर। एंड सबसे टॉप जो टेनिस प्लेयर है ना वो जेनिक सिनर है, बस इन्हें हराया है, सोच सकते हो। नाम क्या है? कार्लोस अल्काराज ने इन्हें हराया है। क्या नहीं चल रहा है, बस क्या करें। ये सारे के सारे रिकॉर्ड मोबाइल में किया जा रहा है। एक देश एक धड़कन जो बता ना, इसलिए जो कि मोबाइल में किया जा रहा है इसलिए बहुत ही दिक्कत आ रहा है लिखने में। सारे के सारे एक देश एक धड़कन रिसेंटली एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च करवाया गया बाय व्हिच मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करवाया गया? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। बता सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का नाम क्या है? गजेंद्र सिंह शेखावत, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। एंड क्यों लॉन्च करवाया ये भी हमने डिस्कस करेंगे। पहले ये बताना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। पहले ये बताना जो कोल मिनिस्ट्री कौन है? कोल मिनिस्ट्री क्या रहा है? जी किशन रेड्डी। ये बताना हेल्थ मिनिस्ट्री कौन है? जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, ये जेपी नड्डा। ये बताना ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री कौन सी है? जुएल ओराम। ये बताना नॉर्थ ईस्ट स्टेट की डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कौन सी है, यानी जिसे कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री भी मिली है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये बताना जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री कौन है? किरण रिजिजू। ये बताना टेक्सटाइल मिनिस्ट्री कौन है? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री पूछे तो क्या रहा है? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ना गिरिराज सिंह। काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, फिर भी क्या करें, तो बस टाइम पे ही कवर करने वाला हूँ सारे के सारे। देखते हैं डिटेल में क्या रहे। इन्हें हार्ट फेल ट्रिब्यूट टू दी जो कि हैंडिंग। बस ध्यान में रखना ये जो रिसेंटली क्यों ये लॉन्च करवाई एक देश एक धड़कन, इसलिए क्योंकि जो मतलब सारे देश में अब कि आपको पता ही होगा जो क्या रहे, जो माहौल रहे, मतलब पहलगाम अटैक रहे, पता ही होगा आपको इसके बारे में। पहलगाम अटैक के बाद ये सारे के सारे इसलिए अभी के टाइम में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। ध्यान में रखना लोगों को जो कि जागरूक करना, यानी एक देश एक धड़कन, 1 नेशन 1 हार्ट बीट। ध्यान में रखना मतलब देशभक्ति की जो कि जागरूक करने के लिए ये एक उद्देश्य है। पहले PSLV C61 विच इज फेल्ड May 2025, जो कि फेल हो चुकी है रिसेंटली 2025 में। एंड इट वाज व्हिच नंबर लॉन्च सिस्टम इन इसरो की ये कौन सी नंबर की लॉन्च सिस्टम इसरो की था?
101 नंबर की, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 101 नंबर की ये लॉन्च सिस्टम था। रिसेंटली ये फेल हो चुकी है एंड जो लॉन्च करवाया गया था फ्रॉम जो सतीश धावन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में रहे, यानी जो आंध्र प्रदेश में रहे, वहाँ से लिख देता हूँ पूरी तरह, सतीश धावन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश में रहे, यहाँ से ये लॉन्च करवाया था। रिसेंटली फेल हो चुकी है, जो कि लॉन्च करवाया गया था 18 मई में, ध्यान में रखना है 2025। सो ध्यान में रखना। एंड और भी काफ़ी बातें रही, मतलब अगर आपको जो ये 90 बता सकती हूँ 99 नंबर की जो लॉन्च करवाया गया था, जिससे PSLV-16 लॉन्च करवाया गया था, C-16, ये क्या था, जो स्पेडेक्स मिशन, जो डॉकिंग सिस्टम रहे ना, मतलब क्या रहे, स्पेडेक्स मिशन ये लॉन्च करवाया था 99 नंबर की, ध्यान में रखना। बस रहने देते हैं इतनी सी। एंड मतलब स्पेडेक्स मिशन मतलब आपको शायद पता ही होगा, जो स्पेडेक्स मतलब डॉकिंग सिस्टम रहे, मतलब कोई भी स्पेस में दोनों ऑब्जेक्ट को भेजा जाएगा एंड दोनों जो कि स्पेस में जाने के बाद जो कि आपस में जुड़ जाएगा, इसे डॉकिंग सिस्टम कहा जाता है, ध्यान में रखना। सो फ्रेंड ये तो हमने डिस्कस कर, देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। आइए, द मिशन डिजाइन जो कि PSLV-C-61 वाज इसरो की मिशन है एंड देन 101 लॉन्च टू दिवस, ध्यान में रखना। EOS 9 जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसमें लॉन्च करवाया गया था एंड अभी के टाइम में फेल हो गए इनटू ये सन सिंक्रोनस एंड पोलर ऑर्बिट सेट बैक एंड मार्क द थर्ड अनसक्सेसफुल PSLV मिशन 32 ईयर, मतलब ये जो फेल हुए ना 32 ईयर के बाद थर्ड फेल रहे, ध्यान में रखना। सो फ्रेंड ध्यान, इसरो की कैपिटल बता, सॉरी माफ़ करिएगा, इसरो की हेडक्वार्टर कहाँ रहे, हेडक्वार्टर पूछे तो बेंगलुरु में रहे। इसका स्थापना पूछे तो 1969 में स्थापना करवाई गया है एंड ध्यान में रखना 69 में स्थापना रहे एंड और क्या रहे, ध्यान में रखना इतनी सी बात, 69 रहे। इसरो की चेयरमैन कौन रहे, V नारायण रहे। सो फ्रेंड ये आज की कंटेंट रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो आपके दोस्त यार पैर जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।